या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रखकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन व सामईन, चंद दिनों से सलमान अजहरी साहब की बात जिसमें उन्होंने उलमाए देवबंद से और देवबंदियों से इत्तिहाद की बात की है चंद शराइत के साथ। पहले उनके क्लिप को सुन ले, उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी एक बयान जारी किया है। मुफ्ती साहब ने क्या बात की है, दोनों में आप तकाबुल करें, कंपेयर करें और बताएं कि इनकी बात ज़्यादा आपके सही लगती है या इनकी बात ज़्यादा आपको सही लगती है। ये अलग बात है कि दोनों का टॉपिक क्या है, दोनों की बातें क्या है। पहले इन दोनों बयान को सुन लें, उसके बाद अपनी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ, आओ हम उन तमाम चीज़ों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूँ, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की इतनी सी बात मैं काफ़ी समझता हूँ, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बातें की हैं बतौर ख़ास उन तमाम लोगों को जो इस ज़हनियत के मालिक हैं, जिनके यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक बात होती है, वो ये है कि देवबंदी के ख़िलाफ़ बोलना, भोंकना, खूब इसके ख़िलाफ़ वावेला मचाना और उन पर इल्ज़ामात तराशी करना और उन पर अपनी तरफ से अपने मतालिब और मफ़हूम को थोप देना, यही बातें की जाती हैं। बहरहाल इन बातों को अभी बालाए ताक रखें और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातों को सुने और कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें कि आप हज़रात इस पर इत्तिफाक रखते हैं या नहीं। जामिअतुर रशीद का जो काम है कि क्या कुछ जामिअतुर रशीद अब तक कर चुका है, मैं भी जामिअतुर रशीद ही की प्रोडक्ट हूँ। जामिअतुर रशीद ने जो 20 साल में काम किए हैं, मेरा ताल्लुक तो 30 साल से है, लेकिन ये जो जामिया का विजन बना है ये 20 साल पहले बना है, क्योंकि 10 साल जामिअतुर रशीद ने तजर्बों में लगाए हैं कि इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। जब भी आप कोई पायदार इनकलाब किसी भी कंट्री में लाना चाहते हैं तो ये 4-5 दिन की बात नहीं है। यहूदियों ने 50 साल पहले वो प्लान बनाया जो आज जामिअतुर रशीद बना रहा है। तो हम यहीं के बासी हैं, यहीं पैदा हुए, इस मुल्क का आइन इस्लामी है, यहाँ की हम जबान जानते हैं, यहाँ इस मुल्क को बनाने वाले हमारे बाप दादा हैं। तो क्या हम यहाँ उसी ट्रैक पे चल के इस मुल्क की बागडोर, इस मुल्क की लगाम हम अपने हाथ में लेके क्या इस मुल्क को हम ठीक नहीं कर सकते? ये बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, ये दाएं बाएं, इनमें बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं जामिअतुर रशीद में मुझसे पढ़ के नेवी में कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए हैं। लेकिन क्या ये एक पायदार तरीका नहीं है? ये जामिअतुर रशीद के हवाई बातें नहीं है, ये प्रोडक्ट है जो तैयार की है जामिअतुर रशीद ने। मेरे जैसा देसी मौलवी, मैं देसी इसलिए कह रहा हूं, मुझे लोग कहते हैं आप बदल गए हो। मैंने कहा मेरे भाई, जो मौलवी इस जमाने में 4 शादियों की बात कर रहे हैं और ज्यादा बच्चों की, वो उसके देसी होने में मेरा ख्याल है 2 राय नहीं हो सकती। मेरे जैसा इंतहाई देसी मौलवी, उसकी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। ये मेरी बरकत नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस इदारे का कमाल है जिसको जामिअतुर रशीद कहा जाता है। ये सिर्फ फौज में नहीं, हर इदारे में जामिअतुर रशीद ने अपने अफराद 20 साल के अरसे में भेजे हैं। तो ये वो तब्दीली का वो तरीका है जो पायदार है, इसमें मुजाहमत नहीं है, इसमें गालम गलोच नहीं है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी नहीं है। हम जामिअतुर रशीद को उसी कदीम ट्रैक पे चलाएं कि जामिअतुर रशीद या एक मदरसा है, उसका काम है मस्जिद के लिए इमाम तैयार करना, मुअज्जिन तैयार करना। क्या इस तरह से हम मुल्क को इस्लामाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं? मस्जिद मदरसे अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, अफ्रीका के गैर मुस्लिम कंट्रीज में मैं ऐसे ऐसे मदरसे देखकर आया हूं कि आपके होश उड़ जाए। लेकिन क्या ये रहबानियत नहीं है? तो इस रहबानियत से निकलने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। स्टेट का मजहब इस्लाम है, रियासती सतह पे तब्दीली लाना जरूरी। हमने दुनिया में घुस के काम करना है, दुनिया से अलग थलग होकर हमने काम नहीं करना। तो ये बहुत पायदार हल है और इसके नताइज आना शुरू भी हो गए। इन्होंने तो बहुत मुख्तसर प्रेजेंटेशन पेश की है, जाहिर वक्त कम है, वरना जामिअतुर रशीद बहुत बेहतरीन काम कर चुका है। डॉक्टर ज़ीशान साहब को आप देखें, माशाल्लाह डीन रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं। मौलाना याद शाह साहब हैं, इंजीनियर अफजल साहब हैं, ये यूनिवर्सिटियों के लेक्चरार रहे हैं, इनका दीन दुनिया दोनों का तजर्बा है। तो सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक काम है। तो जामिअतुर रशीद इनकलाब की सिर्फ बातें नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद के पास बैलेंस है। बैलेंस का मतलब एक प्रॉपर तैयारी है, अफराद हैं और अफराद साजी का एक पूरा तरीक़ाकार है उनके पास। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात आप हजरात को कैसी लगी बताएं। क्या हमारे लिए और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सारे फील्ड नहीं हैं? क्या ये सारी जगह काम करने की नहीं है? क्या उम्मत को आगे बढ़ाने और उनको हर एतबार से मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको लगता है तो फिर आइए
ان کی بات کی تائید کرے، اور بطور خاص جو لوگ صرف ایک ذہنیت کے مالک ہیں، جن کے ہاں اوڑھنا بچھونا روزی روٹی تمام کی تمام چیزیں ایک چیز میں سمٹ گئی ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں بھی بتائیں، انہیں بھی سمجھائیں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ اس سے اوپر اٹھ کر کے خاص طور سے عناد کے چشمے کو ہٹا کر دشمنی کے چشمے کو ہٹا کر اتحاد کرے، اتفاق کرے، اور پوری امت مسلمہ ایک ساتھ ہو کر کے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکے، اور اسلام کی سچی ترجمانی کرے تاکہ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اور جو لوگ اسلام سے متنفر ہیں، اسلام کے بارے میں غلط چیزیں، غلط تصورات پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے تاکہ انہیں ایمان میں آنا نصیب ہو جائے، ایمان قبول کرنے کے راستے ان کے لیے ہموار ہو جائے۔ تو آئیے سب لوگ اتحاد کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ طاقت و وہ قوت اور وہ صلاحیت عطا فرمائے تاکہ ہم سب مل کر کے اسلام کی سچی خدمت کر سکیں، اور اسلام کے بول بالا کرنے اعلاء کلمت اللہ میں ہم سب کا حصہ بھی شریک ہو جائے۔